नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं सैयद हुसैन। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप सबों के अपार प्रेम से हमने सफलता के 1 साल पूरे कर लिए। जी पुरवैया के सफलतापूर्वक 1 साल पूरे होने पर हम सबको हौसला भी बढ़ा है, साथ ही हमारी चुनौती भी बढ़ी है। हमारी कोशिश लगातार जारी है। चलिए अब बात आज के मुद्दे की। महाविलय पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, बल्कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि कहीं महाविलय विलुप्त न हो जाए। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीयू के विधायकों से लेकर आरजेडी के विधायकों तक के सुर अब बदलने लगे हैं। अगर यह सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहा तो कहीं महाविलय विलुप्त न हो जाए। इन्हीं सवालों पर करेंगे आज बड़ी बहस। जी हां, बेमिसाल 1 साल। बड़ी बहस में हम बात करेंगे महाविलय के विलुप्त होने की, लेकिन उससे पहले 1 साल गुजर गए। कई घटनाएं अब सिर्फ यादों के पर्दे का हिस्सा रह गई हैं, लेकिन हर हिस्सा बहस के दायरे में आज भी मौजूद है। जी हां, जी पुरवैया के बड़ी बहस के दायरे में बिहार और झारखंड के इस पसंदीदा चैनल ने 1 साल का सफर पूरा कर लिया, लेकिन सरोकार से जुड़ी सार्थक बहस का सफर इस चैनल पर जारी है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। संयम लेकिन सरोकार, बड़े सारे गंभीरता। बच्चे आज कह रहे हैं कि कहूं दावे से काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। लेकिन जन अधिकार के सवालों के लिए व्यवस्था पर तीखा प्रहार। केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने इस मुद्दे को खड़ी क्यों की है? आप लोग कहते हैं फंडिंग होता है, मगर हमारा फंडिंग कहाँ? सबूत दीजिए, हम सबूत आपको देंगे। विवादित मुद्दे। सवाल लाजमी है, भाजपा का सवाल बहुत लाजमी है, आप उस पर क्यों नहीं जवाब दे सकते? और साथी बोले तो बकवास करने लगी। किया गया था, लेकिन वाद की संतुलित पत्रकारिता। हम यही तो समझना चाह रहे हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट कौन करना चाह रहा है? आपके विपक्षी स्वेच्छा से हो रहा है। अगर कोई ईसाई से हिंदू स्वीकार करता है तो जबरन हो रहा है। ये दोहरी मानसिकता, इससे कुछ होना नहीं। इस दोहरी मानसिकता से निकलना होगा निश्चित रूप में। शायद समाज में सामंजस्य तभी कायम रह सकता है। बहस, लेकिन उसके बड़े आयाम को तय करने का मादा। ये तमाम दृष्टिकोण, लेकिन नाम सिर्फ एक, जी पुरवैया की बड़ी बहस। 1 साल का कम वक्त, बड़ी बहस के लिए मुद्दे अफराद, लेकिन फिर भी जनता के बीच स्थापित एक सियासी कार्यक्रम। नाम पर सियासत कर रहे हैं कुछ लोग, धर्म के से किसी को चिंता नहीं है, ना लोग की चिंता है। कौन सी पार्टी अपवाद है मंटू जी, मुझे ये बता दीजिए, कौन सी पार्टी अपवाद है? जिसने सियासत की रफ्तार मापी है, जिसने सियासत की रगों को पहचाना है, जिसने सियासतदां के रंग देखे हैं। हर बहस का दायरा बड़ा होता है। जिस तबके के लोगों का धर्मांतरण हुआ है के दायरे में आता है। लेकिन बड़ी बहस के दायरे में सरकार और जनता के गवर्नेंस के मिसिंग लिंक की तलाश होती है। जो लोग धर्मांतरण के नाम पर रोज चिल्लाने का काम करते थे, जिस बातों के लिए ये जाने जाते हैं वो बातें अब परिलक्षित होने लगी, और उसके जरिए ही बहस के आयाम गढ़े जाते हैं। 4 पहले और 4 इधर, 8 विधायकों को बिल्कुल लोकतंत्र की बात सिर्फ टीआरपी की नहीं है, बल्कि बिहार और झारखंड के सबसे पसंदीदा डिबेट प्रोग्राम की है, जिसे हासिल किया है जी पुरवैया पर। सोमवार से शुक्रवार को आने वाले बड़ी बहस कार्यक्रम ने 1 साल और आगे भी बेमिसाल दावे और वादे के साथ। जी हाँ, तो आज 1 साल पूरे हो गए जी पुरवैया को, इस कार्यक्रम को भी, और निश्चित तौर पर आपके प्यार ने, हमारी मेहनत ने और आपके साथ ने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया है, हमें और भी ताकत दी है। और हम आपसे लगातार भरोसा कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि इसी तरीके से हम आगे भी अपनी यही कोशिश आगे रखेंगे। चलिए आपको बता दें कि कुछ खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। जेडीयू से इजहार अहमद साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत इजहार साहब आपका। हमारे साथ रविंद्र राय जी हैं, विधायक, बहुत बहुत स्वागत रविंद्र जी आपका भी। प्रोफेसर रामानुज जी हमारे साथ हैं आरजेडी से, स्वागत है रामानुज जी आपका। और हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया, 1 साल आज इस चैनल को हुआ, बड़ी बहस को एक साल हुआ, क्या कहेंगे इजहार साहब? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको और दर्शकों को मैं तो बधाई और मुबारकबाद देता हूं। बस यही है कि अभी तो चैनल चलाना एक समझिए कि समंदर में रास्ते बनाने के बराबर है। जिस मेहनत से, जिस काविश से, जिस लगनशीलता से, जिस ईमानदारी पूर्वक इस चैनल ने चलाया है, हर मुद्दे को, रोज़गार हो, बेरोज़गार हो, गरीबों का हो, दलितों का हो, सियासत हो, राजनीति हो, फिल्म से, क्रिकेट से जुड़ा हुआ न्यूज़ को बनाया है। हम इसके लिए ख़ास करके आपको मुबारकबाद देता हूँ। बस यही मुख्तसर में कह सकता हूँ कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत में किसी की नज़र
न लगे, या फिर यही कह सकता हूँ कि तू अपना शाहजहाँ समझो न समझो, हम तुझे अपना मुमताज़ महल कहते रहेंगे। बहुत खूब, और हम भी लगातार इसी तरीके से पत्रकारिता, इसी बेबाक पत्रकारिता को आगे बढ़ाते रहेंगे। रविंद्र जी, 1 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य पे जी पुरवैया परिवार एवं जी पुरवैया के दर्शकों को मैं अपनी ओर से शुभकामना संदेश देता हूं। साथ ही साथ आपका चैनल जो है इसी तरह से निष्पक्ष रूप से नई ऊंचाई को छुए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। रामानुज जी, आपके चैनल का 1 वर्ष पूरे होने पर मैं आप तमाम साथियों का, चैनल के जितने कर्ता धर्ता लोग हैं, सभी लोगों को, जी पुरवैया के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जनता की आवाज़ को निष्पक्षता से उठाएं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आज देश जिस चौराहे पे खड़ा है, मैं समझता हूँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया जो है सोशल माइंडसेट बनाने का काम करता है। निष्पक्ष भाव से देश के सामने जो परिस्थिति आज है उसमें आप जनता की आवाज़ को उठाते रहें, ये मेरी कामना है। बिल्कुल, हम भी भरोसा दिलाते हैं आपको। इसी तरीके से हमारी पत्रकारिता भी आगे रहेगी। नवल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। जी पुरवैया के तमाम साथियों को, जिन्होंने गांव पगडंडियों से लेकर गरीबों, मजदूरों, निसहायों, बेजुबानों की बात भी आपने चर्चा में ला के उनके हक और उनकी हिस्सेदारी की लड़ाई को आगे आप बढ़ाते रहे हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ। और आपने, मेरी कामना है कि आपने जिस रफ्तार से, जिस ऊंचाई तक समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम की है, गांव और पगडंडियों तक, आने वाला कल निश्चित रूप से एक बड़ा लकीर आप खींचेंगे इस चैनल के माध्यम से, गांव और पगडंडियों के, गरीबों के, मजबूरों के बात को रखने के लिए और उनके हक और अधिकार की रक्षा के लिए। इसके लिए आप तमाम साथियों को, जी पुरवैया के साथियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। और आपको भी बता दें, जनता को भी बता दें कि इसी तरीके से हम लगातार बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बड़ी बहस की, और एक सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि महाविलय या विलुप्त। समाजवादियों के महाविलय की संभावना पर चर्चा चारों तरफ हो रही है। तारीखों के ऐलान की बात हो रही है, तो दूसरी तस्वीर यह भी है कि जेडीयू और आरजेडी के अंदर से विरोध के स्वर भी तेज हो रहे हैं। और जो नाराज गुट है, जिनकी संख्या बढ़ भी सकती है, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी देखिए। मोदी विरोध की बिसात पर जिस राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, उसने उनके अपनों के बीच ही विरोध की ऐसी चिंगारी भड़का दी है, जिसकी आंच महाविलय की संभावना को जलाने को तैयार दिख रही है। एक तरफ नीतीश नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होकर मजबूत विपक्ष के खाली स्थान को भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब जेडीयू के अंदर दरार इतनी चौड़ी होती दिख रही है, जिसे भरना पार्टी के लिए चुनौती होगी। विलय के पक्ष में है कि नहीं, सीधा सवाल है मेरा कि विलय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने कहा ना कि सब समय परिस्थिति पर निर्भर है, किसी के हाथों में कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना सही नहीं। नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको लगता है कि विलय होने के बाद आसान होगी लड़ाई भाजपा से? अब हम यही अभी आपको कहेंगे कि सब समय पर छोड़ दीजिए। चलिए। एक तरफ घमासान जेडीयू के अंदर है, तो खलबली आरजेडी में भी कम नहीं। लालू अल्पसंख्यकों के बीच अपनी दही जमाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके अपने ही उनकी दही खट्टा साबित करने में लगे हैं। परिवार में कोई भी नया काम करने जा रहे हैं तो परिवार में बैठकर बात होनी चाहिए, उससे अच्छा बात होता है। अगर कुछ बात, अगर हमसे, अगर हम नेता है, अगर हमें भी कुछ गलती अगर होगी तो अगर बैठ करने से कुछ बात नया आ सकता है। अभी तक कोई राय नहीं ली गई है। इसलिए बात होना चाहिए। कोई राय नहीं ली गई अभी तो हम लोग से इस विषय पर कोई राय नहीं हुआ है। केवल हम लोग टीवी आपके माध्यम से लोग देखते हैं कि कब विलय हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पटना में हो रहा है, कहाँ विलय हो रहा है, ये केवल हम लोग देख रहे हैं आप ही के माध्यम से। अभी तक हम लोग से कोई चर्चा इस पर बात अभी तक। दोनों दलों के अंदर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। हालांकि राजनीति में आला कमान ही भगवान जैसी रवायत खत्म नहीं हुई है। नेतृत्व की आस्था में डुबकी लगाने वाले यहाँ भी हैं। देखिए, हम लोग के सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी हैं, और
नीतीश कुमार जी कल भी बिहार के नेता थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मांझी जी के नाम पे वोट नहीं मांगिएगा? देखिए, हमने कहा, आपने नेता के बारे में पूछा, हमने नेता के बारे में स्पष्ट तौर से कहा कि हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नेता है, इसके लिए अधिकृत है, नेता है, जो निर्णय लेंगे हम लोग उसको मानेंगे। अच्छा, तो विलय जो होगा तो नेता कौन होगा? नेतृत्व आप लोग किसके नेतृत्व? वो तो नेता लोग तय करेंगे आपस में बैठ के, नीतीश जी, लालू जी, शरद जी, ये लोग तो मुलायम सिंह, ये लोग तो नेता लोग तय करेंगे। उन लोगों का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। एक तरफ बिहार फतह कर नरेंद्र मोदी के जादू पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश में नीतीश और लालू लगे हैं, तो दूसरी तरफ अब अपनों को जवाब देने की नौबत आ गई है। सवाल यह है कि सवालों की फहरिस्त कितनी लंबी है। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने किस तरीके से महाविलय पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, बल्कि यूं कहें कि बढ़ता जा रहा है। अब तो जेडीयू के अंदर से ही किस तरीके के स्वर सामने आ रहे हैं, आरजेडी के नेता क्या बात बोल रहे हैं, वो भी आपने सुन लिया। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल इजहार साहब आपसे, महाविलय पर सस्पेंस अब तो और बढ़ रहा है। जेडीयू के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, रेणु कुशवाहा जी ने क्या कहा वो भी आपने सुना। उसके अलावा आरजेडी की तरफ से जो बयान अब आने लगे हैं, वो क्या माना जाए, क्या हो रहा है? ये अब बागी की संख्या और भी बढ़ जाएगी? देखिए शहीद हुसैन साहब, आज आपने बड़ा वाइटल इशू पर उठाए हैं, लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि एक तो तय है कि विलय होना है, विलय महाविलय होना है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे हैं, लेकिन कौन ऐसा है कि कौन लीडर जेडीयू के, आरजेडी के, अभी बताइए कि बोल रहे थे, उन्होंने सब कहा है। चाहे मंजीत जी के भी बाइट को आप देख रहे हैं, रेणु कुशवाहा जी की भी देख रहे हैं, भाई दिनेश जी की भी सुन रहे हैं कि हमारे से लीडरों से अभी बात नहीं हो पाई है। अभी बात होगी। अरे हर चीज के घर में यकीनन है कि डॉक्टर सुनील का भी बयान आपने सुना होगा, डॉक्टर सुनील का भी बयान सुना होगा। एक चीज है कि अभी विधायक उन्होंने तो साफ तौर पर बोल दिया कि हमसे राय नहीं ली जा रही है, जो फैसला करेंगे हम मानेंगे। वही साहब, एक बयान ये भी निकल के आया कि सर्वोपरि है नेता के बयान, यानी ये बात साफ तौर पर है कि ये खुलकर सहमति से नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अगर हो भी रहा है। देखिए सर्वमान एक चीज है, नेता है। आप एक चीज बता दें कि विधायक दल की बैठक जब हुई उस वक्त एक ही चीज रखा गया था कि भाई माननीय नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे थे। हम सबसे ज्यादा, मेरे जैसा आदमी विरोध कर रहा था कि नहीं, आपको विरोध नहीं करना, मेरे जैसा आदमी, बाकी सब विधायकों ने किया, लेकिन सब बाद में अधिकृत कर देंगे कि आप जो कीजिएगा। कोई दुश्वारी नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, विलय होना है। ये सिर्फ अखबार या मीडिया या फिर हमारे मित्र जो भाजपा के साथी किस तरह से चाहते हैं, आरएसएस, भाजपा तो कोई पार्टी नहीं, आरएसएस पार्टी है उसकी, तो वो जो चाहती है किस तरह से। अब एक चीज बता दीजिए कि आप ही के यहाँ चैनल पर पिछले हफ्ते आए थे तो एक ही चीज रगड़ रहे थे कि 16 तारीख को, 16 दिसंबर को सारे कमेटी के लोगों को बुलाया गया है, सारे लोगों को बुलाया गया, सब लोगों से सिग्नेचर करवाया जाएगा। इजहार साहब, ये आपकी अपनी दलील है, ये आपकी अपनी दलील है, आपकी अपनी बात है, आप भी विधायक हैं, दूसरे भी विधायकों का बयान हम सुन रहे हैं, दूसरे भी तो विधायकों का बयान हम सुन रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो अच्छा एक चीज बता लीजिए कि अभी स्ट्रेंथ कितने का है? 243 243। अभी हमारे 17-25 वहां है ना? कहा उसमें से बता दी तो 50 एमएलए या एमएलसी ने आकर के आपको कहा है क्या, या कोई ऐसा बैठ गया ज्वाइंट बैठ करके 50-25 एमएलए या एमएलसी? लेकिन 50 ने सबने आके ये भी नहीं कहा है कि हम साथ जा रहे हैं, सबने आके ये भी नहीं कहा है कि हम खुश हैं। देखिए अपनी अपनी बातों को कहने का, रविंद्र जी अभी भी रविंद्र जी ने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है, अभी भी रविंद्र जी ने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो जेडीयू के हैं। अभी भी रविंद्र जी ने पार्टी ज्वाइन नहीं की, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो जेडीयू से भले बागी हैं या वो उन पर डिपेंड है। रविंद्र जी आप बताइए ये बात जो यहाँ पर इजहार साहब ने दलील दी है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस दलील से आप? देखिए बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम कई दफे आपके जो चैनल है खास करके ज़्यादा प्रमुखता से हम यहाँ पर आप लोग बुलाते भी हैं, इस पर डिबेट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। हम कई दफ़े कह चुके हैं कि ये ना के ना प्रकार ना सरकार जो है सत्ता का भय दिखा करके, डर दिखा करके, सदस्यता खत्म करने का भय दिखा करके, फर्जी मुकदमा में फंसाने का डर दिखा करके राज्यसभा के चुनाव में महाविलय पर हम भी उसी पर मैं बोल रहा हूँ, इन सभी लोगों को दबाया था, जिसमें श्रीमती रेणु देवी कुशवाहा भी थी, जिनको नोटिस भेज करके सदस्यता खत्म करने का धमकी, इनके साथ साथ श्रीमती अनु शुक्ला, बोलिए हम आपके बीच में नहीं बोले थे, इजहार साहब आप सीनियर लोग हैं, थोड़ा बोलने दीजिए। उस समय श्रीमती अनु शुक्ला जी और श्रीमती रेणु देवी कुशवाहा जी को एक बार में सदस्यता खत्म करने का नोटिस राज्यसभा चुनाव से जस्ट 2 दिन पहले आया था, आप लोग को सब विदित होगा। तो उस समय तादाद चूंकि इतना बढ़ गया था तो सरकार ने सत्ता का रौब दिखा करके लोगों को डरा धमका करके पीछे किया।
किसी को सदस्यता का, फर्जी मुकदमा का, नहीं तो उस समय भी तादाद 35 से 40 थे। जब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला, इसमें किसी की राय नहीं ली जा रही। नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का जब फैसला आया है, जब ये लोगों को पता चल गया कि नहीं, वो फैसला सबके सामने था। अभी हम महाविलय की बात कर रहे हैं, महाविलय की पर मैं ही आ रहा हूँ, मैं महाविलय पर ही आ रहा हूँ कि अब लोगों को पता चल गया। नहीं, समय की कमी भी है जी, बोलिए। तो अब विधायकों की जो तादाद है वो बढ़ गई है और 40+ विधायक जो हैं अभी वो विलय के विरोध में है। चलिए, 40+ विधायक विलय के विरोध में। रामानुज जी, ये तो बात जेडी की हो गई। आज जेडी के अंदर से भी ये स्वर अब आने लगे हैं। भाई दिनेश ने भी दबे स्वर में ये बोल दिया कि हमसे कहां कोई राय ली जाती है, आप लोग बोलते हैं, मीडिया बोलती है और हमको समझ में आता है, पता चलता है, राय कुछ नहीं ली जा रही है विलय पर। देखिए, आपको मैं बताऊंगा स्पष्ट कि जो भाई बोल रहे हैं वो पहले ही से बेराए हैं। ये कहें यो न कहें, वो पहले ही से बेराए हैं। वो न सिर्फ इन मुद्दों को बल्कि पार्टी के द्वारा किए गए तो आपके पार्टी में किसी भी मुद्दे है तो आपके पार्टी में ऑफिशियली आरजेडी के अंदर, मेरी बात तो चलिए ना, मेरी बात सुनिए। विलय की जो बात हो रही है या गठबंधन की जो बात हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि रामानुज और रविंदर जी और इजहार अहमद साहब से पूछ कर, ये देश काल की जो परिस्थिति, देश के सामने जो एक राजनीतिक परिस्थिति बनी है, उसको देखते हुए मैं तो कहता हूँ अपनी लड़ाई के लिए दूसरे पर थोपा जा रहा है। मैं तो यही निकालूंगा रामानुज जी। मेरी बात पूरी करने दें आप। लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट। आपने अगर सवाल उठाया है तो जवाब लीजिए, या आपको चैनल के माध्यम से। नहीं, आप लीजिए, आप दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई है या बातें उठी हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी रामानुज और फलाने और ये, हाँ, इसमें हो सकता है किसी का इंटरेस्ट क्लैश हो रहा हो, किसी का इंटरेस्ट लैप्स हो रहा हो, किसी का कहीं कुछ लूजर अपने को फील कर रहे हो, कहीं मन बना हो। क्या ये खतरा नहीं है रामानुज जी? नहीं, मेरी बात समझिए ना, ये कोई खतरा नहीं है। खतरा मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आप लोग हैवॉक क्रिएट, अच्छा, हम लोग हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें ये अति आवश्यक है। बल्कि मैं ये कहता हूं, अगर ये सफल नहीं हुआ और जिनके कारण से सफल नहीं हुआ, आने वाला रामानुज जी, अगर अति आवश्यक है तो अति आवश्यक है तो ये नाराजगी के स्वर जेडीयू और आरजेडी के अंदर से ही क्यों आ रहे हैं? अगर अति आवश्यक है, मैं कहा ना, आप समर्थकों को तो दिखा नहीं रहे। 2-4 हमारे साथी जिनका कहीं पर्सनल उनके इंटरेस्ट, 2-4 ही बागी होते हैं, 2-4 ही बागी होते हैं। ऐसे लोग जो रास्ता कहीं देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि दरवाजा खुला है तो कहीं झांक ताक रहे हैं, वैसे लोगों की बातों की बात नहीं होती। ऐसे लोगों की बातों की बात नहीं होती है। नवल जी, आप भी रहे हैं, आप भी आरजेडी से होकर ही बीजेपी में अब आए हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या वजह रही होगी, क्या वहां पर इस तरीके की परिस्थिति थी कि सिर्फ और सिर्फ जो आला कमान ने आदेश देता है वही हो जाता है? हमारी बात है ना रामानुज जी, आपने तो बोल दिया अपनी बात। रामानुज जी, आपने तो बोल दिया। रामानुज जी, आपने अपनी बात, आपने तो बोल दिया। पूरा नहीं किया, नहीं पूरा करने मैं ये कहना चाहता हूं, कितना समय लीजिएगा रामानुज जी? दूसरे के पास भी आना है हमें। देश को जहां नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ले जाना चाहती है, कहा कि क्या मुद्दे को उठाकर कहां ले जा रहे हैं? हम महाविलय की बात कर रहे हैं, आप कहीं और ले जा रहे हैं। जरूरी है, जो इसमें अवरोध बनेंगे उनको इतिहास माफ नहीं करेगा। यानी भाई दिनेश को इतिहास माफ नहीं करेगा, रेणु कुशवाहा को भाई दिनेश माफ नहीं करेगा, रविंद्र राय को इतिहास माफ नहीं करेगा। एमएलए एमपी बनना बहुत माने नहीं रखता। चलिए नवल जी, राष्ट्र समाज माने रखता है। ठीक है, नवल जी की प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। नवल जी, आप बताइए, आप काफी अरसे तक उस पार्टी में भी रहे हैं और भाई दिनेश को आप करीब से भी जानते होंगे। भाई दिनेश की जो आवाज निकलकर इस वक्त बाहर आई और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कोई राय हमसे नहीं ली जाती, भाई जो मीडिया बोलती है आप बोलते हैं, आपकी बात हम सुनते हैं, क्या अर्थ निकाले हम इस महाविलय का? देखिए, मैं तो बहुत लंबे समय तक 18 वर्षों तक मैं सदन का सदस्य रहा हूं वहां। रामानुज जी भी जानते हैं, इजहार भाई भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ये एक परिवारवादियों का गिरोह है और उस परिवारवादियों का एक पूरा तरह से अपने परिवार को दुरुस्त कर रहे हैं और कुछ पाखंडी हैं जी। लेकिन ये जो रामानुज जी बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, अरे रामानुज भाई, 5 गो गमला में फूल लगा के बगीचा की कल्पना मत कीजिए। 5 गो गमला में फूल लगा लेने से एक बड़ा आप वृक्ष नहीं बन जाइएगा। यहाँ नरेंद्र मोदी
इस देश का ऐसा वृक्ष है जिसके खुशबू, जिसके पत्तों से, फूलों से खुशबू लेने के लिए भारत के गांव और पगडंडियों तक लोग तलाश कर रहे हैं। नवल जी, हम लोग महाविलय पर रहते हैं। आप जो ये बार बार करें, आप कहिए कि परिवारवादियों और पाखंडियों की एक जमात हम पूरी कर रहे हैं। आप हम महाविलय पर रहेंगे। नवल जी, हम विषय से भटकेंगे, विषय से नहीं भटकेंगे। मेरा सवाल आपसे महाविलय को लेकर जो स्वर उठ रहे हैं, इसके क्या अर्थ निकाले जाएं? इसके अर्थ यह, इनको किसी के स्वर से कोई मतलब नहीं। परिवारवादियों का इंटरेस्ट पूरा, पाखंडियों का इंटरेस्ट पूरा, लोग कहीं जाए इससे कोई मतलब नहीं है। नीति और कानून से इनकी पार्टी। रामानुज जी, परिवारवाद और पाखंडियों की पार्टी है। मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल संक्षेप में, ब्रेक भी लेना है हमें। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग गाल बजाने वाले लोग हैं, ट्राइबल्स के लोग, रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन गांव पगडंडियों की बात भाई आप जुबान से यहाँ रखिए। काम वो कर रहे हैं अडानी के लिए। घूम फिर कर हम नरेंद्र मोदी पर आ जाते हैं, घूम फिर कर हम अडानी और अंबानी पर आ जाते हैं। आप ये देख ही नहीं रहे कि आपके पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। आप अपने पार्टी के लोगों को खुश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जेडीयू के अंदर से बगावत के स्वर क्यों उठ रहे हैं? आरजेडी के अंदर से बगावत के स्वर क्यों उठ रहे हैं? सवाल तो ये है रामानुज जी। मैं आपको बता दूं, चलिए, मजबूरी है ब्रेक की, हम आपको वक्त देंगे। ब्रेक से लौटेंगे, हम आपको वक्त देंगे। भले ही ठंड है, लेकिन यहाँ पर सियासी गर्मी साफ तौर से इस स्टूडियो के अंदर में भी देखी जा रही है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। जी हाँ, महाविलय विलुप्त। ब्रेक के बाद स्वागत है बड़ी बहस में। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब जेडीयू के अंदर से, आरजेडी के अंदर से विधायकों के स्वर उठने लगे हैं और कहीं ना कहीं विलय को लेकर खुशी नहीं दिखाई दे रही है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर इज़हार अहमद साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, रविंद्र राय जी मौजूद हैं, बागी नेता जेडीयू के, डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी मौजूद हैं आरजेडी से, और डॉक्टर नवल किशोर यादव जी मौजूद हैं हमारे साथ बीजेपी से। इज़हार साहब, मेरा सवाल आपसे, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा आप, कि जिस तरीके से ये अब सुर उठ रहे हैं, विरोध की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या ये हम माना जाए कि कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी जेडीयू के लिए है, या फिर इसको दूसरे अल्फाजों में हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अंदर ही अंदर जेडीयू कमजोर हो रही है? देखिए, एक चीज़ है कि ये जिस तरह से आप सवालात हैं आपके, तो सवालात हमेशा छोटे होते हैं, जवाब बड़े होते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझूंगा कि भाई के सवाल तो छोटे होंगे, जवाब कम से कम मुझको देने दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम समय दे रहे हैं। क्योंकि विलय का सवाल है, ठीक है, दो भाइयों के विलय का है। तो ऐसा है कि भाजपा और आरएसएस हमेशा चाहती है कि फूट करो, राज करो। वो है, कहते हैं ना कि अब्दुल्ला की शादी में वो कौन दीवाने भाई, तो वही हाल है अभी भाजपा के और मित्रों का और प्रेस वालों का भी। देखिए, विलय का जहां तक सवाल है, हाँ, अच्छा, जहां तक विलय का सवाल है, विलय तय है और जिस दिन मुकर्रर होगा होना है। और लालू जी, नीतीश जी हैं। जहां तक सवाल है परिवारवाद का, हमारे भाई आदरणीय बहुत सीनियर है नवल किशोर जी, कई मुद्दे को मैंने परिवारवाद का डिफिनेशन मैं दूंगा। भाजपा ही के साथ ही ये हमारे, अब तो भाजपा में, पहले तो आरजेडी में अच्छे, आरजेडी में बहुत भले आदमी थे, भाजपा में जाने के बाद बेचारे लगता है कि कुछ गड़बड़ा गए हैं। सवाल ये है कि आप उठाइए परिवारवाद, यही कहेंगे लालू जी, यही कहेंगे। एक मिनट देखिए, एक चीज है कि जहां तक जो बात कहते हैं वही बात को, जहां तक अभी एक ही चीज, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, हम आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार बात को अब यही बगल में देख लेंगे। देखिए, वही रामकृपाल जी ने, वही आ जाइए, फिर उसी रामविलास पासवान परिवार में आ जाइए। अब आइए, यहाँ से निकलने के बाद बगल में झारखंड जाइए, यशवंत सिन्हा, परिवारवाद को थोड़ा सा, राजनाथ सिंह उनका, परिवारवाद को थोड़ा सा साइड कर, लालजी टंडन परिवारवाद नहीं, जिस दिन हम परिवारवाद करेंगे इन सारी चीजों को बिल्कुल अंदर जाकर खखोलेंगे। राजस्थान की ये साहब, लेकिन अभी मेरा एक सवाल सुन लीजिए, उनका एक बात सुन लीजिए आप। बात महाविलय की हो रही है, महाविलय को लेकर अगर हम किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी कोशिश रहती है कि अपने तमाम खेमे में, अपने तमाम जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी बात समझा दें, उनको मुकम्मल जवाब हम दे दें, तब जाकर जनता के बीच जाए। जब आप खुद में ही मुकम्मल जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रहे हैं, अपने विधायकों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप जनता के बीच कैसे जाइएगा? मेरा सवाल आपसे ये है। हसन भाई, ये कैसे आप समझते हैं?
बिल्कुल। अगर आप समझा पाते तो ऐसा स्वर नहीं उठते। आपके बगल में रविंद्र राय जैसे लोग नहीं बैठे रहते जो कि बिल्कुल नाराज स्वर दिखा रहे हैं। हम तो कैसे नहीं समझेंगे? नहीं, दो चीज है ये। हाँ। आप एक चीज बताइए कि आखिर कैसे समझते हैं कि नाराज हैं? कल आपने 14 तारीख को हम तो गए थे वहां, आप भी गए होंगे या देखे होंगे, आपके लोग थे होंगे। आखिर के वो चूड़ा दही के जो प्रोग्राम था, बशीर बाबू जो आयोजन किए थे, वहां खुद भी आप देखे होंगे क्या पोजीशन थी, क्या कौन लोग, कितने लोग थे। उसके बाद मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। नंबर आप मत पूछिए, नंबर मत गिरवाइए, आप पे भीड़ मत दिखाइए। नवल जी, जो बात इजहार साहब ने किया, जो मेरा सवाल था, उस सवाल को आपने भी शायद समझा होगा। मोदी विरोध करते करते क्या खुद के लोगों को, कार्यकर्ताओं को आप समझा पाए, और नहीं समझा पाए तो जनता के बीच में कैसे जाइए? अगर समझा पाते तो शायद ये महाविलय पर इस तरीके का सस्पेंस नहीं रहता। नवल जी देखिए, वहाँ ये परिस्थिति, बस दोनों आदमी मिलना चाहते हैं, अभी मिले नहीं है, और मिलने की प्रक्रिया में अभी बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि एक देहाती कहावत है, हम लोग के यहाँ कहा जाता था, ठठेरे ठठेरे की लड़ाई है। नीतीश जी भी कम बार्गेनर नहीं है। शरद यादव जी के पैर में अगर कांटी ठोक दिया जाए तो पेंच बन के निकलेगा, दिमाग में छोड़ दें। लालू जी को आप जानते हैं, परिवार से बाहर जा नहीं सकते हैं। तो ये तीनों अपना अपना पोजीशन बार्गेनिंग करना चाहते हैं। व्यक्तिगत लड़ाई, एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट, कि हमारा तुम कुछ ले लो, अभी सत्ता है तो हमारा कुछ बना दो। क्योंकि यहाँ तो लड़ाई सत्ता का है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से लड़ने का इन लोगों का साहस है नहीं। ये लड़ाई वैसा ही है सैयद जी, जिसे कहीं तूफान आ गया हो और तूफान में बाढ़ आ गया और एक ही साथ वृक्ष दह रहा है तो उस पर सांप और नेवला दोनों चढ़ जाता है, मगर दोनों मित्र होता नहीं है। परिस्थितियों का दास है, वह भी सांप नेवला को देखते रहता है, नेवला सांप को देखते रहता है, और उन परिस्थितियों में एक दूसरे पर अटैक नहीं करता है जब तक दोनों के जान जोखिम में रहता है। रामानुज जी, वही स्थिति इनके साथ है। रामानुज जी, ये भाई लोग कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे विलय गठबंधन, हम लोगों के यहाँ जितनी बेचैनी और नाराजगी और असंतोष आप जो कह रहे नहीं है, उतना बीजेपी के साथियों में है। ये लोग अपना नहीं रेडर देखते, दूसरे का रेडर ज़्यादा देखते हैं, दूसरे का परिवार फलाना अपना नहीं देखती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपने जो मुद्दा रखा है, बहस के लिए लाया है, ये इसको अगर गंभीर चर्चा आप करेंगे तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि साहब, जो भी गठबंधन या विलय की बात हो रही है, हम रामानुज के मन को देख के नहीं, मतदाताओं के मन क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं, हम जिनकी बात करते रहे, हमारे पुरखों ने जो विरासत हमें दी, तो वो बचेगा कि जाएगा? रामानुज जी, तो खुद के अंदर तो हम समझाएंगे इस बात को, जो आप हमको समझा रहे हैं, जो जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं बता पा रहे? सही है जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं एक बात अब कहता हूँ, समझे हुए लोगों को कोई नहीं समझा, जगे हुए लोग को कोई जगह से, कोई अगर जगा हुआ व्यक्ति सोने का उपक्रम कर रहा हो, आप नगाड़ा भी पीटेंगे तो नहीं जगेगा। जो समझा हुआ, पहले ही से समझा है कि हमको फलाने जगह जाना है, जो रास्ता ले रहा है, वो देख रहा है, हम तो साफ साफ बोलते हैं सच्चाई। तो जिनको रास्ता अलग दिखाई दे रहा है, जिनका वोट समीकरण दिखाई, यानी आप ये मान रहे हैं आरजेडी के अंदर में या जेडीयू के अंदर में भी और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं जो बागी हैं, जो और संख्या बढ़ा सकते हैं। वो हर समय रहे हैं, बड़े से बड़े मुहिम में भी रहे, बड़े से बड़े मुहिम हमारा इतिहास है। तब तो फिर रविंद्र राय जी की बात, ज्ञानू की बात सच हो गई। 50 से 52 लोग उनके संपर्क में है, 50 से 52 मेरी बात नाराज है ना, मुझे पूरी करने दीजिए ना बात। मैं रविंद्र राय जी की मैं अकेले बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ हर समय में जब हमारे गठबंधन और हम लोगों ने मिलकर के बातें, चाहे 77 की बात हुई या जो है सो 89 की बात हुई, हर जगह जो है सो बात हम लोगों का ये रहा है कि साहब कुछ लोग बिट्रे करेंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, लेकिन जनता का मन क्या है, लोग अपने मसाइल के लिए कितने ये हैं। तो हम लोग जिसकी बात करते आए हैं वो जनता, देश का तमाम अक़लियत तबका घबराया हुआ है। बिल्कुल हम इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जनता तक तो पहुंचना सेकंड स्टेप है। ये लैंड देखिए ना, भूमि अधिग्रहण के नाम पर सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप तो आपको अपने अंदर में ही लड़ाई लड़नी है, भूमि हड़प कानून ले आया, वहीं पर आपको परेशानी हो रही है। रविंद्र राय जी, रामानुज जी ने आपकी बात को ही आगे बढ़ा दिया कि और भी संख्या बढ़ सकती है, जो 50-52 की बात आप लोग करते रहते हैं, उसको इतिहास माफ नहीं करेगा, जनता समाजवादी। ठीक है, रामानुज जी, रविंद्र राय जी को बोले, जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, रास्ता हम लोग को बता रहे हैं कि इन्हीं का रास्ता है। अरे हम तो 17 साल से बीजेपी के साथी हैं। हम बीजेपी के, हम आरजेडी के साथी नहीं थे ना, हम तो 17 सालों से बीजेपी के ही साथी थे। यानी आपकी नाराजगी विलय को लेकर ही थी? हम एकदम बिल्कुल
हम लोग ये शुरू से बोलते आ रहे हैं कि बीजे एनडीए से गठबंधन तोड़ना किस समय से हम लोग विरोध में हैं। नीतीश जी ने फैसला लेकर के हम लोग पर थोपा, उस समय से नाराजगी विधायकों में बहुत ज्यादा था। हम लोग एनडीए के विधायक थे, हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी वोट लिया था, उसमें बीजेपी का भी था और जदयू का था, पार्टी अलग अलग था लेकिन गठबंधन था। हम तो 17 साल से साथ थे, हम कहाँ अलग जा रहे हैं? नेता मिल रहे हैं, कार्यकर्ता कहाँ मिल रहे हैं? उसका रिजल्ट आप मतलब आपकी नजर में धोखा हुआ है आप लोगों के साथ, आपकी नजर में धोखा हुआ है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए एजाज साहब इस सवाल का जवाब आप तैयार रखिएगा, क्योंकि अगली बार जब ब्रेक के बाद आएंगे हम आपके पास आएंगे। एक बड़ी बात कही है माफ कीजिएगा रविंद्र राय ने जी कि धोखा हुआ है। वो एनडीए के साथ थे, आज भी एनडीए के साथ है, आप नेता बदल रहे हैं, वो नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, महाविलय विलुप्त, यह सवाल इसलिए कि लगातार संशय बरकरार है। और ब्रेक से पहले रविंद्र राय जी ने, जो जेडीयू के विधायक हैं, बागी विधायक हैं जेडीयू के, उन्होंने एक बड़ा सवाल यहां पर उठाया। इजहार साहब उसी का जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विलय किसका? विलय तो नेताओं का हो रहा है, दिल का कहां हो रहा है? वो तो एनडीए में थे और जब एनडीए से हटी जेडीयू उसी दिन से कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि धोखेबाजी हो गई उनके साथ, उन लोगों के साथ। तो ऐसे अगर विधायकों की संख्या बढ़ती जाएगी तो ये नाराज विधायकों की संख्या कितनी खतरनाक हो सकती है आपके लिए? देखिए, एक चीज़ है हुसैन साहब, एक ही सब लाइन में मैं बता देता हूँ। धोखेबाजी आदमी उस समझता है। अगर मुझको लड़ना था, मैं एलजेपी का एमएलए था, ठीक है, हमको टिकट नहीं मिला, मुझको लड़ना था तो 6 महीना पहले ही हमने इसे आके सदन में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है भाई, नहीं लड़ना, हमको वहाँ जाना है। अगर सही में लगता था ये हमारे भाई रविंदर जी को कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, भाजपा का हमने वोट लिया है, धोखेबाजी हुई है, तो ये मन बना करके जाते और सदन में कहते, इस्तीफा देते कि नहीं भाई आज मैं सदन से इस्तीफा दिया क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है, और जा करके वो नैतिकता होती कि वो जा करके फिर फूल छाप से कि झाड़ू छाप से कि लाठी छाप से वो फिर चुनाव लड़ करके आते, तब लगता कि धोखेबाजी हुई और नैतिकता का सवाल है। कहने और करने में बहुत फर्क लगता है। कहना और करना बहुत आसान होता है, धोखा कहना उस वक्त कहते हैं। समझिए, बिहार की जनता के साथ हुआ है तो जाना चाहिए वापस। गुड गवर्नेंस के नाम पर जो जीता हो, गुड गवर्नेंस जाएंगे ना। 2015 के लिए टाइम मिला है। आप अभी 2.5 साल वो सोच था। नीतीश कुमार के जीत के कारण से गठबंधन टूटा। 2.5 साल कोई इसमें कोई कारण नहीं। उस मतदाताओं के साथ धोखा हुआ कि हम तो शासन के साथ नहीं जीते थे। मनोज जी, अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ये भाई कह रहे हैं कि मतदाताओं के साथ नीतीश जी ने धोखा करने का काम किया। बिल्कुल सही, ये कुछ हद तक इनका जो है कि साहब एनडीए के ये नाम पड़ा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई रविंदर राय जी को और तमाम आपके सुनने वाले दर्शक और श्रोता को, कि जो अभी देश में परिस्थिति निर्मित हुई है, बनी है, तो वो जो भाई आए हैं चाय वाला का बेटा कह के अपने को, वो टाटा और अडानी के बेटा के लिए, अंबानी के बेटा के लिए अगर काम करने लगे, सारी सुई एक ही तरफ क्यों चली जाती है? अरे वही तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी जी का विरोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप लोग हम उस जनता का नहीं, उस जनता का कर रहे हैं। भारत की जो नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता नहीं हो के नीतीश बनाम मोदी ही माना जाता है। अरे भैया, माना जाता है, बना दिया गया है। हम लोग ऐसा नहीं बना रहे। हम लोग ये कर रहे हैं कि नीतीश जी को अगर ऐसा एहसास हुआ, ये कर रहे हैं जेडीयू के दोनों साथी, ये बागी और जेडीयू से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे हो सकता है कि आप ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, मेरी बात पूरी ना, कि अगर परिस्थितियों के अनुकूल नीतीश जी गए थे, आज उन्होंने समझा कि हाँ देश के सामने एक जो नए जो परिस्थिति बनी है, बन रही है, बनने वाली है, और उनको ये लगा कि नहीं, जो कमिटमेंट था, जिस स्कूल ऑफ थॉट से निकले थे, जिस तरह की अवधारणा से प्रशिक्षित होकर निकले थे, और जो इस पृष्ठभूमि से, जिस गांव से, जिस घर से, जिस गांव से पैदा होके आए, तो उसमें ये जब आभास हुआ, तो शायद तो वहां से हट गए। ये आभास अभी क्यों हुआ?
आभास अभी क्यों हुआ? जिस वक्त गुजरात में, फिर पुरानी बात कहां जाए हम, जब गुजरात में जिस तरीके से दंगे हुए थे उसके बाद भी नीतीश कुमार वहां गए थे प्रोटोकॉल निभाने के लिए, क्या कुछ किया था उन्होंने? क्यों जाए पीछे? अगर पीछे आप जाएंगे तो बहुत पीछे जाना होगा, पीछे जाएंगे रामनुज जी, और आज फिर आप उसी नीतीश कुमार के आप साथ भी खड़े हो गए। नवल जी, अगर पीछे जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाना होगा। मेरी बात सुनिए ना कि नीतीश जी के साथ नहीं खड़े हो गए, देश के सामने जो एग्जैक्टली यही, और 2 मिनट पहले मैं यही बात कर रहा था कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आप अपनी अति को सुधार लीजिए। मैं कहां सुधार रहा हूं? आपने यही बात बोली, आपने यही बात बोली। नरेंद्र मोदी तो बैठे हुए हैं, उनको रोकना क्या है? नरेंद्र मोदी बैठाइए ना उनको। भैया हमने नहीं बैठाया, हम ही कर रहे हैं ना। देश की जनता ने बैठाई है, उस मतदाता का मैं सम्मान करता हूं, मैंडेट का सम्मान करता हूं। हम ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिट किया है देश की जनता के साथ, जो कमिटमेंट करके आए हैं, 10 साल में बीजेपी जो विपक्ष में रह के जितने मसाइल को उठाने का काम किया, जिन मुद्दों को उठाया, जिस इशूज को रेज किया, उसके फुलफिलमेंट में काम हो रहा है कि नहीं? जो कह के आए वो कर, नीच जात का बेटा, चाय वाला का बेटा का विषय नहीं है रामनुज जी। अरे भैया वही चर्चा को आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बात महाविलय के विषय हो रही है। उन्होंने कहा है उसको पूरा किया जाए और विपक्ष। चलिए नवल जी घूम फिर कर जो सुई है, करने का प्रयास हो या जेडीयू को एक ही जगह क्यों आ जाती है? देखिए ऐसा है कि रामनुज भाई, गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज। रामनुज भाई के नेता भी भाजपा के गोद में ही पल के सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, और नीतीश जी भी गोदी में ही बड़ा होश संभाल के मुख्यमंत्री बने, और आज कह रहे हैं कि भाजपा के सामने एक देश आ गया। देखिए ये महत्वाकांक्षी लोग हैं। लालू यादव जी का भी पतन तब हुआ जब यहां रहते रहते अपने परिवारों को स्थापित करके प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे, और नीतीश जी को भी जब मुख्यमंत्री बन गए और इनको सब कोई बड़ाई करने लगा, गुड गवर्नेंस, इनके अहंकार बढ़े और लगा कि अब इनसे बड़ा देश में नेता कोई अब चाणक्य है ही नहीं। इसके परेशानी में प्रधानमंत्री का मुंह में जो जीभ पर पानी टपका, उसके फेरा में ही फंस गए, और दोनों प्रायश्चित करने वाले लोग। और एक बात अभी रामनुज भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी सैयद जी की, मतदाताओं के अनुकूल, उसके सोच के अनुकूल हमारा ये अलायंस हो रहा है। अब जरा बताइए, जिन आरजेडी के मतदाताओं को नीतीश कुमार ने 8 साल तक अपराधी घोषित करके घर में बंद रखा, जिसको ब्लॉक तक नहीं चढ़ने दिया, जिसको हमेशा समाज के सामने तिरस्कृत किया, वो आदमी कैसे चाहेगा कि नीतीश कुमार मेरा नेता हो जाए? और जिसको गाली देके नीतीश कुमार ने अपना नेतृत्व खड़ा किया अपने मतदाताओं को, जो उनके मतदाता हैं बचे हुए, वो मतदाता का मानसिकता इसे कैसे मिल जाएगा? जरा आप बताइए तो। ये चमत्कार कैसे? देखिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये भाई चाहे जो कह लें बीजेपी के साथी, जो ये सवाल तो लाजमी है, सवाल तो लाजमी है, भाई जवाब है मेरे पास। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दुनिया की मान्य सिद्धांत है कि जब चुनाव करने हो तो बड़ा दुश्मन से पहले लड़ने की बात आदमी करता है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, नीतीश जी ने क्या किया, हमको जंगल राज कहा, आतंक राज कहा, जो कहे हैं सब रिकॉर्ड का चीज़ है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जो भी आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमको, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आज जो परिस्थिति बनी है, इस मुहिम में इस धारा को बचाने के लिए जो समाजवादी धारा है, जो देश की आत्मा और संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल में हमने स्थान दिया हुआ है कि सेकुलर और सोशलिस्ट स्टेट बनेंगे, तो इसको बचाने के लिए जो हम लोगों ने पहल किया है, उसमें जो जिनको जब होश आया, जब मिलने की बात और जब आई बात, तो हम सब लोगों को जोड़ेंगे। वैसे बहुत से लोग हैं जो चले जाते हैं, लेकिन जब उनको होश आया, जिन परिस्थिति बदली, तो मैं समझता हूं कि अगर आए हैं तो हम लोगों का, तमाम समाजवादियों का ये कर्तव्य बनता है कि व्यक्तिगत अहंकार स्वार्थ को छोड़ करके, व्यक्तिगत इगोज को छोड़ करके, मैं कहता हूं देरी कहां हो रही है? तब फिर देरी कहां हो रही है? अगर ऐसी चीज है तो जल्द हो जाना चाहिए। देरी यहाँ ये बहुत अहम सवाल है। अहम सवाल है कि देरी की जो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए इतनी लंबी, आप ही ने कहा 17 साल ये भाई कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो जो लोग काफी समय
समय से अलग रहे हैं। हमारी विडंबना है समाजवादियों का कि हम बहुत दिन तक अलग नहीं रहते। उसके लिए कुछ बार्गेनिंग करना होगा। नहीं, बार्गेनिंग नहीं चल रहा है। आप जो नाम दीजिए आप, आपके मन में जो परिवार के बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। ये निश्चित तौर पे है कि हाँ साहब, जो लंबी प्रक्रिया है आप खड़े कर दे रहे हैं। फलाना विधायक नाराज है, कैसे होगा, फलाना लेके चल जाएंगे जेडीयू, फलाना दस्तखत नहीं करेंगे। सारे मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जाएगा जो हमारे सामने प्रॉब्लम है इस गठबंधन में, इस विलय में, और अपने लोगों की नाराजगी को दबा दिया। अरे भैया, दबा नहीं देंगे, उनको समझाने का कोशिश करेंगे। मजबूरी है, दिमाग खाली होगा तो समझेंगे, जाएंगे। देखिए, हम नवल यादव जी बड़े भाई हैं, इनकी बात से हम पूरी तरह से सहमत है। जिस वोट बैंक के लड़ाई, जिस वोट बैंक के लिए उनको लात टपक रहा नीतीश कुमार जी को, उस वर्ग को, खास करके वाई वर्ग को लगातार 9 वर्षों तक टारगेट किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, और उसका वो नेता बनना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं है और इस जन्म में नहीं होगा कम से कम। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भाई नवल जी, यार रविंद्र राज, नहीं, मैं भी वहीं चाहता हूँ, मैं भी वहीं से आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई वर्गीय शॉर्ट में बोल रहा, फूल बोल रहा हूँ। जादवाज ने हमें से कर्पूरी ठाकुर को नेता माना, चौधरी चरण सिंह को नेता माना, देवीलाल को नेता माना, बीपी सिंह को नेता माना। हम बड़े कौज के लिए देश के सोशल नीतीश कुमार को कभी नहीं मानेगा। अरे नीतीश कुमार को भी मानेगा। भाजपा हमारा बड़ा दुश्मन है, कभी नहीं मानेगा। सबसे बड़ा यादव का दुश्मन नीतीश कुमार है, सबसे बड़ा यादव का दुश्मन नीतीश कुमार है। रविंद्र राज जी, रविंद्र राज जी रोकना चाहेंगे। रविंद्र राज जी, रामानुज जी मौका दीजिए। इजहार साहब, नाराजगी बढ़ती जा रही है, संशय बरकरार है, और अगर नाराज विधायकों की संख्या बढ़ती गई तो ये बाजी भी पलटने का मादा रखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप, मैं बार बार कहता हूं, आज भी और कल भी, और वैसे भी पिछले दिनों भाजपा के साथी कहते थे 50 एमएलए हैं। माननीय जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दे दिया, तो 5 दिन 7 दिन कोई क्लेम करने वाला भी नहीं था कि कहां है 50, गिनती करने वाले नहीं मिले। तो हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर, सूरज बना रहा था, मैं दिए को जोड़कर। बात बहुत अच्छी आप करते हैं, टूटी हुई तलवार से हम लड़ते रहेंगे। जनता इतनी होशियार हो गई है कि अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देगी। इजहार साहब, उसको चाहिए फैक्ट्स, उसको चाहिए फैक्ट्स। बिल्कुल का, जिस तरह से सूरज का निकलना सत्य पूरब में, और पश्चिम में डूबना सत्य, उस तरह से विलय। बिल्कुल संक्षेप में अंतिम प्रतिक्रिया नवल जी, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त की मजबूरी हमारे पास। देखिए, एक बात मैं बताऊं, अभी रामानुज जी ने जो बातें कही कि बड़े काउज के लिए बड़ा दुश्मन को घेरने के लिए छोटा दुश्मन को पहले मिला लेना है, बड़ा दुश्मन को, मतलब नीतीश जी को ही छोटा दुश्मन मान रहे हैं ना। आपके ही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामानुज जी कह रहे हैं। देखिए, दिल की बात दिमाग में आ गई, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर देखिए, मैं नहीं बोल रहा था, आपने अगर दर्शक को बताया। रामानुज जी, आपका समय खत्म हो गया। रामानुज जी, आपका समय खत्म है, और आपका भी नवल जी बिल्कुल 15 सेकंड है आपके पास। 15 सेकंड। और दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों का, हमारे पार्टियों की हम लोग टेंशन में रहते हैं। इनके पूरे गठबंधन को कभी जीतन राम मांझी का ठेस, कभी लालू जी का ठेस। ठीक है, सवाल बरकरार, सवाल अभी भी बरकरार कि महाविलय पर सस्पेंस क्यों बरकरार है, जब अपने अंदर में ही, चाहे ना जेडीयू ना आरजेडी, अगर अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को नहीं समझा पा रही है, नहीं उन्हें इस बात का एहसास दिला पा रही है कि कितना इंपॉर्टेंट है विलय, तो जनता के बीच कैसे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार साहब, आपका भी, रविंद्र राय जी आपका भी शुक्रिया, नवल जी आपका भी, और रामानुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल बरकरार है, और इस सवाल का जवाब जितना जल्द हो मिले तो अच्छा है, वरना जो आज हमने सवाल उठाया है कि कहीं विलुप्त ना हो जाए महाविलय, शायद उस पर भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।